अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद। मैं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है विराट कोहली क्रिकेट किंग केस स्टडी। आजकल तो विराट कोहली भाई मंदा चल रहे हैं, लेकिन उनकी टोटल बायोग्राफी है भाई, पूरा जो है यहाँ बताया तक जाएगा कैसे पहुंची? कि किस तरह बचपन था, किस तरह स्ट्रगल करके वो आगे आया और क्या कैसे अपना नाम छोड़ा दुनिया में। तो देखते हैं जी, विवेक बिंद्रा की वीडियो काफ़ी डिटेल में समझाते हैं। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। दिवाली अभी निकली, लेकिन आज दूसरी बार दिवाली मनाई जाने वाली हमारे देश में 83 और 2011 का आज रिपीट होगा। झंडा गाड़ेंगे आज। हाँ? और अगर मान लीजिए हार भी गए तो इंडिया तो ऑल टाइम फेवरेट थी। जो काम करके दिखाया इन्होंने, टफेस्ट पिच के अंदर रोहित ने इंग्लैंड को ऐसे उखाड़ दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को कोहली और राहुल ने धोया था, और जो श्रीलंका के साथ किया उसकी तो लंका लगा दी इन्होंने। हाँ? को वो जडेजा और कुलदीप गुगली ऐसे फेंकते थे, बॉल ऐसे घूमती थी, ऐसे फेंकते थे, ऐसे घूमती थी। बहरहाल जो भी हो, आज का टॉपिक है सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किए जाने वाले टॉपिक में से क्रिकेट भारत का एक धर्म हो चुका है। फायरवर्क, लाइट, साउंड शो, वर्ल्ड कप ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली की तरह, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। और सबसे ज्यादा लोग सिक लीव लेते हैं, सिक लीव, अर्न लीव, पेड लीव, कब? जब वर्ल्ड कप का क्रिकेट का मैच चल रहा हो। सबसे ज्यादा एचआर वाले बोलते छुट्टी लेके लोग बीमार पड़ जाते हैं अचानक। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com ले आया हूं 8 बजे की पाठशाला। हाँ, हर संडे सुबह 8 बजे, हर संडे होता है लेसन डे। ये तो सबको समझ में आ गया, संडे सुबह 8 बजे कहां जाना है। आज की केस स्टडी जिनके बारे में फॉन्डली उनको सक्सेसर ऑफ सचिन कहा जाता है, कि सचिन का अगला जो वंश धारण किया, जो वंश लिया है, रन मशीन, किंग कोहली, चेस मास्टर। मैच विदाउट हिम इज लाइक मैगी विदाउट मसाला। मसाले के बिना मैगी कोई नहीं खा सकता, मैगी जिसने बनाई थी वो भी नहीं खा सकता है। तो इसी तरह इसके बिना क्रिकेट का मैच नहीं हो सकता। आज 2 बजे वर्ल्ड कप का मैच शुरू होने से पहले इस 35 मिनट में विराट कोहली की 35 साल की जिंदगी बता दूंगा आपको। इन्हें आप रोज टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे हर जगह देखते हैं। पर्सनालिटी इतनी विराट है। बात करेंगे विराट कोहली की। क्रिकेट फैंस इनको द विराट एरा बोलते हैं। 8,000 रनों, 9,000 रनों, 10,000 रनों, 11,000 रनों, 12,000, 13,000। सबसे पहले यही पहुंचे पूरी दुनिया में वनडे इंटरनेशनल के अंदर। कोई एक्टिव प्लेयर आज इनके आसपास नहीं है। जो इनके नंबर 2 क्लोजेस्ट भी है वो रोहित शर्मा है, 10,000 रन बनाए थे। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जितने अवार्ड इन्हीं के लिए बने हैं। जैसे फुटबॉल के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड होता है बैलन डी'ओर, और मेसी ओए होए होए 8 बार बैलन डी'ओर जीता है। उनके कंपटीशन में कोई नहीं है। वैसे ही क्या आपको पता था कि क्रिकेट के किंग कोहली, आईसीसी का अवार्ड सबसे बड़ा होता है, ये 9 बार जीत चुके हैं। इनके भी कंपटीशन में दूसरा कोई नहीं। 9 बार अकेले किंग कोहली ने जीता है। उनके पीछे कौन है? धोनी, जिसने आज तक 4 बार जीता, या संगाकारा जिसने आज तक 4 बार जीता। वो भी एक्टिव प्लेयर नहीं है। एक्टिव प्लेयर जो है उनमें तो कोई 2-3 पे भी नहीं पहुंचा होगा। ये पहले एशियन है जिसके 250 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर है। आज तो 261 मिलियन हो गए। नंबर 2 पे एक थाईलैंड की रैपर है, लीजा, 95 मिलियन। नंबर 3 पे प्रियंका चोपड़ा, 88 मिलियन। कहां 261 मिलियन, कहां प्रियंका चोपड़ा 88 मिलियन। हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के 14 करोड़ रुपए लेते हैं। जितने में अच्छा एक बार अश्नीर ग्रोवर बोल दिए, भैया हमको हमारी कंपनी के लिए कोई इन्फ्लुएंसर चाहिए मार्केटिंग कराने के। तो मार्केटिंग टीम लेकर के आई लिस्ट। अश्नीर ग्रोवर, पता चला 14 करोड़ रुपया अकेला कोहली मांग रहा है। बोला बाकी टीम का पता लगाओ। पता लगा बाकी के 10 खिलाड़ी मिलकर 14 करोड़ नहीं मांग रहे। हाँ, तो बोला पूरी की पूरी टीम मिल जाए जितने में कोहली मिलता है। कोहली की आज ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा ना, एक बच्चा जो देखेगा ना सीखेगा, इससे सीखेगा। कोहली से सीखने को मिलता है। पहली क्वालिटी इसकी जीत की जिद। बड़ा जिद्दी आदमी है। हाँ, सपने कन्वीनियंटली पूरे नहीं होने पड़ता, जिद्दी होना पड़ता है, जिद्दी। कभी खिलौने की दुकान पे बच्चों को ले जाओ, ऐसे लेट जाता है वहां पे, पापा चाहिए, पापा चाहिए ही चाहिए, पापा आज तो खिलौना चाहिए ही चाहिए। पापा जब चांटा मार, पापा चांटा मार लो लेकिन खिलौना तो चाहिए ही चाहिए। मार के एक तरह बुरा हाल कर दो, खिलौना तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा जिद्दी है ये विराट कोहली। कह रहा चाहिए ही चाहिए। इसको जीतने की जिद है। सुनील गावस्कर बोलते थे अगर तुझे गुड बनना है तो तुझे टैलेंट चाहिए, अगर ग्रेट बनना है तो तुझे प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट बनना है तो विराट कोहली का एटीट्यूड चाहिए। सुनील गावस्कर बोले। इनको ना बचपन में कई बार जो खेतों में लोगों को सांप काट जाता है, इनको कीड़ा काटा था। वो कौन सा कीड़ा मालूम आपको? सफल होने का कीड़ा। मिडिल क्लास से थे, लिमिटेड रिसोर्स थे। पिताजी इनके वकील, मां इनकी हाउसवाइफ, 3 भाई बहन। लेकिन लल्ला ने बचपन में उठा लिया बल्ला। 3 साल की उम्र में सोटी जिससे मां कपड़े धोती,
उसको उठा करके अपना लग पड़े वहीं पे बैट बॉल। पापा देख रहे हैं इसको, ये कमाल का लड़का, हाँ पहली क्लास में आया 5 साल का शॉट मारना शुरू कर दिया, बोले तेरे को बढ़िया बल्ला दिलाता हूं। 9 साल का हुआ, इनको वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में डाल दिया। वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी की इज्जत ही इनके कारण हो रही है आज। और कोच जो है उनको 8-10 साल के बच्चों के साथ खिलाता है, ये बोलता ना इनके साथ नहीं खेल। बोले क्यों? बोले बॉल करते 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 फेफड़े बाहर आ जाए या आउट ना हो, इतनी बॉल करते फेफड़े हालत खराब हो जाए उनकी। ये भाई साहब मिट्टी खा खा के 2 किलो बच्चे भाग भाग के बॉलिंग कर रहे हैं, ये आउट ना होए। पर ये कोच को बोले अगर 15 साल के लौंडों के साथ खिलाओ हमको, हम ना खेल रहे इनके साथ। अच्छा वेस्ट दिल्ली के हैं, थोड़े लड़के तेज भी होते हैं, ये भी वैसा ही था। खेलूंगा 15 साल अपने से बड़ों के साथ खेलूंगा। कोच माने नहीं, जिद्दी है ना, जीतने की जिद, जीतने की जिद, जीतने की जिद, जीतने की जिद। अपने से पावरफुल से ज्यादा पावरफुल बनूंगा मैं। खिला दिया कोच ने इनको। भाई साहब इन्होंने 200 रन की पारी खेली उनके साथ में। और एक ने बड़ी खुंदक खा के, हाइट छोटी थी, इसकी छाती पे बाउंसर बॉल जब मारी ना, कोहली के चोट लग गई, किसी को बोले नहीं। माँ ने 5 दिन बाद देखी चोट लगी हुई है, माँ ने आकर कोच को डांटा, बड़ों के साथ काहे खिला रहे हो उसको। माँ भी गुस्से में आ गई, लेकिन कोहली का मानने वाले थे। थोड़े दिनों में 5 से 6 साल बड़े बच्चों के साथ जब खेले तो उसके बाद फिर 200 रन की एक और पारी मारी। अंडर एज थे लेकिन अंदर रेज था, रेज। अंडर एज लेकिन अंदर दिल में रेज, आग सीने में थी। चोट से गोट, गोट बोलते हैं ना इनको, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट। चोट से गोट बनने की शुरुआत इनकी यहां से हुई थी। समय बदला लेकिन अंदर की आग नहीं बदली। 2016 में एक बार ऐसी इंजरी हुई थी इनको, बहुत भयंकर। वो अपने क्या होता है T20 कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट फील्डिंग कर रहे थे, भाई ने ऐसी छलांग मारी कि उसकी रिस्ट पूरी की पूरी उखड़ गई, बुरा हाल हो गया। 10 स्टिचेस आए थे, 10 टांके रिस्ट पे लगे थे। अच्छा बैटिंग में, बल्लेबाजी में रिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है। इनका मैच था डू और डाई, भाई के 10 टांके लगे। हाँ, और कोलकाता नाइट राइडर ने 20 ओवर में 184 रन का टारगेट दे दिया। विराट कोहली 51 बॉल में 75 रन मार के मैन ऑफ द मैच, टीम जिताई। चोट पर टांके लगे थे, जोश पर टांके नहीं लगे थे। ऐसा विराट कोहली। 2 दिन बाद इनका अगला मैच, सारी टीम बोल रही कोहली को रेस्ट करना पड़ेगा। कोहली को भाई कलाई तो है, कलाई गई तो सब कुछ गया। बैटिंग करते हुए रिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप ड्राइव करो या कट करो या फ्लिक करो या पुल करो या कुछ भी करो, रिस्ट के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। 10 टांके मजाक समझ रखा है कि आपने 10 टांग के बिना रिस्क के कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बैट्समैन इंजर्ड रिस्क के साथ खेले, इंजरी का रिस्क इतना बड़ा हो जाता है, रिलैप्स हो सकता है, इसका हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक ना खेल पाए। पर इंजरी कितनी भी हो, जीतने की जिद। कोहली के जो स्टिचेस के साथ मैच खेले, बैटिंग भी करी, जीतने की जिद थी। 50 बॉल पे 113 रन मारे, दोबारा मैन ऑफ द मैच। लगातार 2 मैच में मैन ऑफ द मैच। घाव भी नहीं रोक पाए इनके पांव, घाव पांव क्या बोल देता हूं, इतना बढ़िया। मैं इनकी दूसरी क्वालिटी बताता हूं, कंसिस्टेंसी का किंग। ये मेरी फेवरेट क्वालिटी है। ये किसी बच्चे में आ जाए, तूफान खड़ा कर दे। कंसिस्टेंसी, आप पे कोई टैलेंट ना हो लेकिन कंसिस्टेंसी हो, कुछ भी कर दो। आज काम करने का मूड नहीं, आराम कर लेता हूं, बोलते हो। आज पेट खराब है, ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूं। और वैसे भी कौन सा, मेरे काम ना करने से देश की इकोनॉमी थोड़ी हिल जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा क्या। वही विराट कहते हैं आज मूड नहीं है, आज तो ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। आज पेट खराब है, आज दवाई लेके प्रैक्टिस करूंगा। आज हड्डी टूट रही है, आज मैं प्लास्टर लगा के प्रैक्टिस करूंगा। विराट कोहली के दिमाग का जीपीएस एक डायरेक्शन पे चलता है, 100% कमिटमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी, 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 कंसिस्टेंसी। रोज करना है कंसिस्टेंसी। विराट के बारे में कहा जाता है, हाँ 2 दिन खेलते हैं वो बहुत अच्छे से। एक दिन जब बारिश होती है तो बहुत अच्छे से खेलते हैं, और जिस दिन बारिश नहीं होती तो बहुत अच्छे से खेलते हैं। एक बार किसी ने पूछा विराट कोहली से, आपकी जिंदगी का बेस्ट साल कौन सा था? बोले हर वो साल जिसमें लीप ईयर होता है वो मेरा बेस्ट साल होता है। बोला लीप ईयर? बोले हाँ, हर साल होते हैं 365, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता हूं। 2008 में बोले लीप ईयर था, 366 दिन थे। 2012 में 366 दिन, 2016 में 366 दिन। एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को ये अपनी जिंदगी का बेस्ट साल मान लेते हैं। अब मैं सरप्राइज थोड़ी होता हूं कि विराट जब सफल हो जाएगा, मेरे को कोई सरप्राइज नहीं। मैं सरप्राइज तब होता हूं जब वो असफल होता है, क्योंकि कंसिस्टेंट एक्शन कंसिस्टेंट रिजल्ट लेकर के आते हैं। कंसिस्टेंसी उनके अंदर भर रखी, उनके खून में। उनका खून बाहर निकालोगे तो कंसिस्टेंसी शब्द लिखा हुआ आएगा खून के अंदर भी। मैं सारे यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूं, कोहली को ना खाली इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करो, 250 मिलियन फॉलोअर हो गए उसके। कोहली की कंसिस्टेंसी को फॉलो कर लो, आप भी अपने फील्ड के कोहली बन जाओगे जिस फील्ड में आप हो। 13 साल की उम्र से जब ये जूनियर टीम के स्टार खिलाड़ी बन चुके थे ना, 13 साल छोटा बच्चा, अंडर 14 जूनियर स्टेट टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय ये बहुत दुखी हुए थे। पहली बार ये बोले कि मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा रोया, उस दिन रोया था। मालूम क्यों? क्योंकि विराट के फादर सिलेक्शन कमेटी के पास गए तो बोले विराट ना, सिलेक्शन कमेटी बोली खेलता अच्छा है, मेरिट में भी है, लेकिन सिलेक्शन में मेरिट के अलावा कुछ थोड़ा। उसके पिताजी गुस्सा खा गए, कह रहे क्या बकवास करते हो आप, सिलेक्शन करना तो मेरिट पे करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दूंगा। नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, और नहीं होने पे विराट बोलते अगर मैं एक दिन रोया बहुत, एक दिन मेरे आंसुओं से बिस्तरा गीला हुआ, एक दिन मेरे आंसुओं से अगर मैं मग भर देता तो आधी बाल्टी भी भर देता मैं। बोले एक दिन अगर मैं ढंग से रोया तो उस दिन रोया जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरिट में था, मेरे से हल्के खिलाड़ियों को ले लिया गया। लेकिन उस दिन
कोहली ने क्या किया, कंसिस्टेंसी बता रहा हूँ ना मैं। ये क्वालिटी अगर बच्चे हमारे देश के लिए, मेरे वीडियोस में है इतनी जान कि जो वीडियोस को मेरे देखने की आदत लगा लेना, आग लग जाएगी अंदर। हाँ, आग लग। कंसिस्टेंसी क्या बोले, हर मैच ऐसे खेलूंगा कि कोई कितनी मर्जी रिश्वत दे दे दूसरे खिलाड़ी तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं रुकवा पाएगा। यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू बी इररिप्लेसेबल। कोहली इतना इररिप्लेसेबल बन गए। उसके बाद खाली 2 काम करते, सुबह एकेडमी, उसके बाद स्कूल, शाम को एकेडमी, उसके बाद घर, एकेडमी स्कूल एकेडमी घर, एकेडमी स्कूल एकेडमी घर, एकेडमी स्कूल एकेडमी घर, एकेडमी स्कूल एकेडमी घर। वही बन गया उनका जिंदगी का पूरा कंप्लीट सफर। जैसे कृष्ण जो है ना, उनके बारे में कहा जाता है वो वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, वो वृंदावन में ही बसे परमानेंट। वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ के पाद एकम न गच्छति। ऐसे ही कोहली स्कूल के अलावा दिन में 10 घंटा खेलते थे। 4 घंटा सुबह, उसके बाद स्कूल, 6 घंटा शाम को, उसके बाद सोना। 4 घंटा सुबह, उसके बाद स्कूल, 6 घंटा शाम को, उसके बाद सोना। नो, कोई संडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई हॉलिडे नहीं। और अगर हॉलिडे मिल जाए तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी। तब 10 की जगह 16 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। सारे फैमिली फंक्शन, सारे सेलिब्रेशन, सब कुछ छोड़ करके केवल अपना एक धर्म बना लिया, कंसिस्टेंसी। ये चैप्टर समझ लो कोहली का। अगर उससे आज कुछ सीख के जाना है, नोट्स नहीं बना रहा ना, मुझे मालूम तू ऐसे ही देख रहा है वीडियो, जैसे बोल रहा हूँ, नोट्स बना, कंसिस्टेंसी को इधर छाप ले अपने अंदर। परफेक्शन गोल नहीं है, कंसिस्टेंसी गोल है। परफेक्शन अपने आप आएगी, आउटकम होता है। उस दिन से आज तक ऐसी कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं बन पाई जिसमें कितनी मर्जी रिश्वत कोई दे दे, कोहली का नाम ना हो, यह संभव नहीं। अगले साल अंडर 15 में कैप्टन बनाएगा सीधा, उसके बाद अंडर 19 में वर्ल्ड कप जिताया, और उसी साल इंडियन टीम की इसको ब्लू जर्सी मिल गई। ऐसे कोई इंसान कोहली थोड़ी बन जाता है, दिन रात मेहनत करता है, तभी वो क्रिकेट का सम्राट कहलाता है। ये है कोहली, कंसिस्टेंसी। महाभारत में टैलेंट की धनुर्धारों की कोई कमी नहीं थी। महाभारत में एक से बढ़कर एक, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सारे थे, पर सर्वश्रेष्ठ तो अर्जुन थे। और विराट को कहते हैं क्रिकेट का अर्जुन। यही क्रिकेट के अर्जुन, अर्जुन, गीता, कृष्ण। मुझको याद आता है मेरी गीता इन एक्शन सीरीज को पसंद करने वाला एक आदमी मुझे मिला था। एक्सटेम्पोर चल रहा हूं, गीता इन एक्शन सीरीज बड़ा पसंद करता था। अपने बेटे को मुझसे मिलने के लिए लेकर के आया, बोला आपके हाथ से भगवत गीता लूंगा, इसको दिलाऊंगा, मेरे जीवन का सपना है। मैंने भगवत गीता ली, उसने पकड़ी, हमने एक फोटो खिंचाई। बातों बातों में बेटे से बोला, बेटा तू रील्स देखता है ना, शॉर्ट्स देखता है, इनको वीडियोस देखा कर, इंस्पिरेशनल होती है। बड़े बड़े हीरोज पे इन्होंने वीडियोस बनाई है। उस दिन उस बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल, मैं कहा बेटा आपने क्या विराट कोहली पे वीडियो बनाया है? उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कोहली के अंदर ना परफेक्ट स्टूडेंट की वो सारी क्वालिटियां जो एक्चुअली स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, और मुझे विराट कोहली पे वीडियो बनाना चाहिए। आज वो खास दिन है, वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल, आपको देखना चाहिए। क्रिकेट से क्या सीखोगे, जितना आप विराट कोहली अकेले एक इंसान से सीख सकते हो। आप स्टूडेंट की क्या क्वालिटी होती है? एक शास्त्रों में एक श्लोक आता है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। हाँ, काग चेष्टा मतलब कौवे की जैसी चेष्टा, कंटिन्यूअस एफर्ट, कंटिन्यूअस एफर्ट। बगुले के जैसा ध्यान, अनडिवाइडेड फोकस, एक ही जगह। कुकुर की जैसी नींद। हाँ, स्कूल के अलावा 10 घंटे की प्रैक्टिस। ये आदमी सोया कब जिंदगी में? अल्पाहारी, कॉन्शियस ईटिंग हैबिट। हाँ, ये भाई कहता है मैं 5 साल के अंदर 1 काजू की बर्फी खाता हूं, 1 साल में 1 बार छोला भटूरा खा के 3 घंटा फटाफट जिम चले जाता हूं। गृह त्यागी, क्रिकेट फर्स्ट, फैमिली सेकंड। कोहली की कंसिस्टेंसी वाला गुण अगर किसी स्टूडेंट में आ जाए, वो बनता है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब मैं कोहली की अगली क्वालिटी की तरफ चलता हूं, जो केवल 1% लोगों में भी नहीं होता है। वो क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी इन एवरी डिफिकल्टी। क्या लगता है कोहली की लाइफ में डिफिकल्टी नहीं आई होगी? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इन एवरी डिफिकल्टी। कितनी भी डिफिकल्टी में डाल दो, उसमें पॉसिबिलिटी निकाल देगा। हाँ, आप गुड है, ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, इस बात पे डिपेंड करता है आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। आप परिस्थितियों को देखते कैसे हैं, आप परिस्थितियों को समझते कैसे हैं, आप उसमें से कौन सा डिसीजन लेते हैं, आप उसमें रिएक्ट कैसे करते हैं। 4 लोगों के सामने बेइज्जती हो गई, मैं डिप्रेस हो गया भाई, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब कभी प्यार नहीं करूंगा, सारी लड़कियां ऐसी है। विराट कोहली पैदा नहीं होते हैं, ये इंटरप्रिटेशन से बनते हैं। हाँ, इंटरप्रिटेशन। इनके साथ क्या तकलीफें नहीं आई होंगी? इंडियन टीम में सिलेक्शन होने से पहले 2006 की बात बता रहा हूं आपको। ऐसी कहानी मैंने सचिन तेंदुलकर जी के बारे में बताई थी एक बारी, और ऐसी आपको मैं विराट कोहली के बारे में बताना चाहता हूं। कर्नाटका में रणजी मैच चल रहा था, और रणजी मैच में अगर ये जीतते, अगर वहां जिताते अपनी टीम को, वहां से इनका इंडियन क्रिकेट टीम में जाने का सपना पूरा होता, जो उनके पिता का सपना था। कर्नाटका के ऐसा वो रणजी मैचेस जो थे ना, बड़े कंट्रीब्यूटर थे इनको इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचाने के लिए। और ये सपना किसका था? केवल विराट कोहली का नहीं, पहला सपना उनके पिता का था। और पहला दिन जो मैच चल रहा था ना, मैं एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला दिन जब मैच चल रहा था, दिल्ली की 5 विकेट पे 130 रन पे 5 विकेट गिर चुकी थी। उस समय फील्ड पे कोहली खेल रहे थे। शाम हो गई,
उस दिन का मैच खत्म हुआ, कोहली 40 रन पे थे, यानी कि अगले दिन सुबह कोहली को वापस आना था। दिल्ली का मैच था, दिल्ली की टीम जहां से विराट कोहली रिप्रेजेंट कर रहे थे। उस दिन रात को अचानक खबर आई कि विराट कोहली के पिता का देहांत हो गया। जिस पिता का सपना था कि एक दिन कोहली देश के लिए खेले और देश के लिए खेलते हुए वो देखना चाहते थे, अब वो नहीं रहे। सुबह कोहली के पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन क्या है, क्रिमेशन ग्राउंड पे जाए, और दूसरा ऑप्शन है पिता के सपने को पूरा करने के लिए पिता से दूर चला जाए। पहला ऑप्शन सब लोग लेंगे क्योंकि पिता शमशान भूमि में जा रहे हैं इस समय, अंतिम यात्रा है उनकी। दूसरा ऑप्शन है पिता के सपने को पूरा करने के लिए पिता से दूर चले जाए। उधर टीम को लगा कोहली तो आ ही नहीं पाएगा, कल 40 रन मारे थे, आज आगे खेलना था। उन्होंने अगले बैट्समैन को सुबह सुबह पैडअप करने के लिए रेडी कर दिया। अगला बैट्समैन भी अब इस समय अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहा है, अब मैं जा रहा हूं खेलने के लिए। कोहली ने दूसरा ऑप्शन चुना। घर में अपनी माँ और अपने घर वालों को समझाया कि क्रिमेशन सुबह की जगह दोपहर और शाम के बीच में पोस्टपोन कर दो। यह था इसका इंटरप्रिटेशन। पिता का देहांत का क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि मैं पिता से दूर नहीं जा रहा हूं, पिता का सपना पूरा करके पिता के पास वापस आ रहा हूं। सब लोग सरप्राइज थे। कोहली वहां पहुंच गए ड्रेसिंग रूम में पूरे क्रिकेट गियर के साथ में। पिता की सांस भले ही टूट गई हो पर पिता का सपना नहीं टूटने दूंगा। इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। मेरे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, मैं उससे क्या अर्थ निकालता हूं, इसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। मेरे पिता का सपना था, आज वो नहीं रहे, अब उनको सपना पूरा करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दूंगा और जान लगा दूंगा। ये इंटरप्रिटेशन है। आपके साथ कोई जिंदगी में बुरा नहीं कर सकता अगर आपको इंटरप्रिटेशन बिल्ड करने का स्किल आ गया तो। आपके साथ कुछ गलत कोई कर ही नहीं सकता, दुखी कर ही नहीं सकता, आप दुखी हो ही नहीं सकते अगर आपको परिस्थिति को नए तरीके से देखना आ गया। हाउ टू सी थिंग्स बेटर देन दे आर। ही चोज टू गो इन एंड बैट और अपनी टीम को जिता करके वापस लौट करके आए। 5 घंटे इन्होंने बैटिंग करी, मैच सेविंग 90 रन दिए, दिल्ली वो मैच जीत गई। पिता का सपना पूरा करके ही कोहली पिता से मिलने के लिए वापस गए, क्रिमेशन ग्राउंड पहुंचे। वहां पे इंटरप्रिटेशन क्या था, मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। इंटरप्रिटेशन क्या है, मेरे पिता का देहांत हुआ, मैं और फोकस हो जाऊंगा। अब मेरे पिता नहीं रहे, मैं और डिटर्मिन्ड हो जाऊंगा। और यही इसी तरह के मैचेस इसके कंट्रीब्यूटर बने सिलेक्ट होने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम में। भले ही उस बच्चे ने मुझे आके विराट कोहली पे वीडियो बनाने का सिग्नल दिया, डॉक्टर बिंद्रा वीडियो बनाइए विराट कोहली पे। जब मैंने देखा इतनी इंस्पायरिंग है भाई इसकी कहानी विराट की कि मुर्दे में भी जान भर दे। लोग खाली विराट कोहली का लाइफस्टाइल देख रहे हैं। कोहली की तरह मैंने क्या सीखा, मैं भी कंसिस्टेंसी बना के रखूंगा हर संडे को। हर वीडियो तो स्टॉप कर दिए, वीडियो अभी काफ़ी ना लंबी है, वो रहती है अभी पार्ट उसका, तो स्टॉप कर दिया है। बाकी भाई विराट कोहली नो डाउट भाई मौजूदा टाइम पे जिस माना कि बुरा हाल चल रहा है, लेकिन जो उनका कैरियर है ना, इतना लंबा अरसा जो उन्होंने खेला है, उन्होंने भाई साहब काबिल तारीफ खेला है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं भाई। यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत किंग है भाई, हकीकत वर्ल्ड में किंग है भाई। अच्छे बुरे हालात कितने भी टॉप के खिलाड़ी हैं सब पे अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, बिल्कुल चलते हैं ऐसे ही। मैं तो इसलिए उन्हें पसंद करता हूँ कि जो उनका एटीट्यूड लेवल है ना, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। अगले दिन जो कंधा और वो भी लेवल वाला था। और उससे बड़ी बात ये एटीट्यूड होता है कि एक 9 साल का बच्चा वो कह रहा है कि मैंने अंडर 15 या 16 प्लेयरों के साथ खेलना है। कहाँ 9 साल का बच्चा, कहाँ 15-16 साल का बच्चा। ये बात तो है भाई, दम था कोहली। बाल तो भी उससे भी बड़ी बात भी उसके वालिद साहब दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसने अपने चेहरे पे किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं लाई है भाई। वो दिमाग में मिशन चल रहा था ना, तो इसे कहते हैं दूर अंधे, जैसे तारक हमेशा कहते हैं दूर अंधे, इससे कहते हैं वो आगे का सोच के बैठे तब भी आप इसे कहते हैं कि तब सोच लो कि उसकी जो टाइम फिगर ज़हनी तौर पे कितना मजबूत होगा। मैं ना अगले दिन एक देख रहा था वीडियो, जब विराट कोहली शुरू में आए थे ना, तो हेयर स्टाइल ऐसे था जेल वाला 2008, तो उसके ना बाल को ना खराब कर बड़ा नाराज हो रहा था, बाल खराब कर दिए। तो वो एक उस वक्त एशिया कप हो रहा था 2000 गालबन 14 या 16 का था, तो हाँ 2014 या 16 के मे भी इनमें से एक साल था। चेस मास्टर का इसे खिताब मिला, तो वाकई चेस मास्टर नहीं, इसमें तो इन्होंने बनाने थे 337 स्कोर, तो 50-50 ओवरों का तो 337 स्कोर बनाए थे श्रीलंका ने। तो ऑपोजिट इंडिया ने बाद में बैटिंग करनी थी, तो इन्होंने वो स्कोर बनाने थे 37 ओवरों में।
अगर ओवर 50 से अगर 37 ओवरों में ये वो चेज कर जाते तो इन्होंने एशिया कप का फाइनल खेलना था। तो इन्होंने कुली साहब ने वो 36 ओवरों में चेज कर गया। यार मैं कहता हूँ उस दिन 500 भी होता तो ये चेज कर जाता। यार जब बंदा चल जाता है ना, ये बल्ला जब चल जाता है ना तो पेल के रख देता है। वो चीज नहीं है ये भूख नहीं होती कोई बंदे को, एक बीस्ट को भूख लगती है वो चीज पे टूट पड़ता है चेज करने में। ये और MS धोनी वो मास्टर है। ये इसके नाकदीन भी बोलेंगे, जो इसको नहीं पसंद करते वो भी बोलेंगे। हालांकि पाकिस्तान में ना टारगेट के पीछे भागता है, हाथ पांव दोनों को। पाकिस्तान में इतने बाबर आजम के फैन नहीं होने जितने कोहली के होने, ये भी हकीकत है। बाबर आजम की यार उसका लेवल देख बाबर आजम का और उसका देख, वो नहीं, भी जो नया भाई, नया है, जो वो कितने अरसे से खेल रहा है। नए मैं पुराने की आपको बात चीज- नहीं है। बड़ी बात होती है जब वो भी नहीं, नहीं। मैं मुआवजा नहीं करना नहीं, चाहता, मुआवजा बनता की कि बात नहीं भाई। नहीं। बाबर का कोहली के साथ मुआवजा बनते ही नहीं। यार भाई बात यार मैं मुद्दे की बात करा, हमारा टॉप वर्ल्ड का बेहतरीन खिलाड़ी है कि नहीं है। बिल दुनिया की आज भी चौथी बार वो ही है, वही, 21 में अभी- 24 टिकट मिला है। ये बाबर आजम भी पहले आ रहे भाई नंबर साहब पे। मौजूदा टाइम पे मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो ODI की जो रैंकिंग आती है उसमें वो भाई साहब टॉप पे आ रहा अभी है। तक भी है। तारक भाई जो मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा यानी कि टॉप क्लास का खिलाड़ी है, उसके होने के बावजूद जितनी फैन फॉलोइंग उसकी नहीं होगी जितनी विराट कोहली की। मैं यकूब भाई को एक बात क्लियर कर दूं, अगले दिन इसी पे इंडियन क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेटर आपस में यूसुफ भाई बात कर देते। मैं यही मानता हूं, उसको आज मैं समझा देता हूं। बात कंपेयर करने की नहीं होती, बात है एटीट्यूड की। हमारे जो प्लेयर है नो डाउट बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन चेज करना हो उसमें उतना स्टेमिना नहीं। बात मैं उस स्टेमिना की बात कर रहा हूँ जो विराट कोहली ने जब छोटा बच्चा था उसे भी पता है, यकूब भाई को भी पता वो है। कितने घंटे प्रैक्टिस करता छोटा बच्चा जब था, तो अंदाजा लगा लो आज भी सारी fit है वो। बातें छोड़ो, ये हकीकत थी कि उनको चोट लग गई थी। वो 11 कितने टांके बता वो रहे हैं। इंजरी हुई थी कोलकाता के मैच के दौरान। वो IPL खेल रहे थे ना, उसके बावजूद IPL के अंदर खेलने में सभी ने ये मैच देखा हुआ यार, हकीकत है यार यार। वो छोड़ो, वो यार मैं- कई हमारे गांव के कई लोग हैं जिनको आज ये जुबानी याद है वाकया जो सर बता रहे हैं। अच्छा वो छोड़ो, लेकिन वो कितना मुश्किल था यार। भाई वो पता क्या, जिस तरह वो डाइव लगाते हैं ना, ये जिस तरह- फट गया था ये उसके इस साथ। तरह कहीं हाथ हुआ इस तरह, तो ये मांस जो होता है ना ये समका ये फट गया था इस तरह ही। इससे ही तो बैट को पकड़ना है। तो फिर वो एक स्प्रे होती है, स्प्रे वो लगाई थी, टांके भी तो लगे उससे थे। मांस सुन हो जाता है। उसके साथ तारक को पता है ये अच्छा स्पोर्ट्समैन सुन है। सुन हो गया हाँ। तो वर्क भी तो कर ही रहा नहीं था। वो चल जाता है काम। मैच खेल गया ना, बाद में फिर वो थोड़ा सा बाकी बॉडी पार्ट वर्क कर रहे कर थे। देते चलता रहता है। स्पोर्ट्स में हो जाता है होता ऐसा, है, लेकिन होता ये है। बर्दाश्त है। फुटबॉल में बात होता है। जो यार अगले नन्ही दिन मुन्नी चोट, लेकिन वो चोट काफी बड़ी, वो टांके आठ लगे आठ हैं। आठ बात वही मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, बात सर्जरी ये कर रहा हूँ। ताजा ताजा जख्म हो तो चल जाता है, 1-2 दिन बाद होता है ना तो वो नहीं चला। लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम के ताजा साथ ताजा कंपेयर चल ना लेकिन करो, यार वो ये बात सही है। थोड़ी बात तो भाई नहीं है। बहादुरी जो है भाई इसीलिए तो बात हो रही थोड़ी है। बात ये करो, लोग कहते हैं ना कि उसके साथ बाबर आजम कंपेयर ना करो, अभी वो खेल रहा है, ये इतने से खेला, वो ज्यादा खेला। मैं कंपेयर की तो बात, मैं तो इस चीज को मानते नहीं। हर प्लेयर का अपना ग्राउंड अपना लेवल होता है, नहीं, हर कोहली प्लेयर का की अपनी कोहली का reality level अलग है। बात कर रहा हूँ चेज करने में, ये एटीट्यूड लेवल है ना उस जैसा किसी का नहीं। नहीं चेज वो शुरू से जब बचपन से था उसका दिमाग कोहली ही की क्लास ऐसा- अलग है भाई, ये भी है। अब ये देख लो कि एक तरफ उसने दिल्ली का वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है कि अगर मैं खेला तो मेरी टीम मैच जीतेगी, और दूसरी तरफ उसके वालिद की जो Death हो बॉडी गई। पड़ी हुई, मैं इससे बड़ी और क्या भाई ग्राउंड यार बंदे को पता था कि मैंने भाई जो टाइम घर वालों को दिया है ना, उस टाइम पर मैंने ये मैच विन करके यानी कि पीछे मैं निकल फैसला जाना हो जाए है। मैच का, फिर अपने जा घर चला निकल जाऊंगा। जाना। यार ये तकलीफ थोड़ी है ये चीज हुई कि थी। यार लेकिन वो तकलीफ की छोड़ बात भी है। सकते थे। बात ये समझाने की कोशिश कर, तकलीफ की बात है भी आप आउट ऑफ सिटी मैच खेल रहे हो, आपको लेकिन पता भाई है कि साहब- मेरे घर मेरे वालिद की लाश पड़ी है, जानी ये चीज भी है ना। वो सपना जो भी है तो ना, उनके वालिद का था। एक दफा ऐसा होता है ये हमारे ना बात तो है। मुकाबले थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो मास्टर की तरफ से खेलता था, मास्टर जाफर की तरफ से। तो भाई हमारा भी मुकाबला था और हमारी ना वो ताए की ना बीवी फौत हो गई। उस लाश में अभी पड़ी हुई थी, तो इधर से आया वो, कहता हूँ क्या बात क्या हुआ, मतलब कि क्या हुआ, क्या मसला है? कहा, फौत की ये हो फौत गई की है। हो गई। कहता आज मुकाबला भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, फिर तो मौका नहीं मिलना। हम्म। तो मेरे जो कज़न थे उनकी वालदा थी,
तो हालांकि मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये तो वापस आने वाले नहीं, आप जाओ खेलो। तो उन्होंने इजाज़त दी। तो लेकिन मैं, हालांकि मेरी वो ताई थी बल्कि, तो मुझे भी अजीब लग रहा था जाना कि इस तरह अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो कैसा लगेगा। लेकिन उन्होंने भाई मुझे इजाज़त दी कि आप जा खेलो, कोई बात नहीं। तो 7 इवेंट भाई मैंने ना फर्स्ट आया था 7 इवेंट में, एक दिन में 7 इवेंट फर्स्ट किए थे मैंने। तो ये वो सीन मुझे ना, वो जब ये बात हो रही ना, तो वो माइंड में वो भी चल रहा था कि भाई अभी ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। लेकिन ये चीज़ है ना भाई कि जब बंदे ने मेहनत की हो ना, तो भाई इस तरह जो ना मैच को बीच में छोड़ना ना, वो भी एक किस्म का गलत होता है। जो और सर बात कर और ये बार मौका भी नहीं मिलता, ये भी चीज़ है। सर बात कर रहे पैशन की थी। ये इनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, इनका ना अपना दूसरा कोई फूड पे व्लॉग हुआ था, वो नेट पे अवेलेबल है। वो जो बर्फी वाली ना और स्वीट वाली बात की, वो पूरे साल में सिर्फ एक पीस इन्होंने स्वीट का खाना होता है, बाकी पूरा साल नहीं खाना होता। ब्रेड या कोई भी चीज बनी होती है ना, ब्रेड अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती है। ब्रेड से कोई भी चीज बनी हुई है, वो इन्होंने आज तक टच नहीं की। किसी किस्म की कोई कोल्ड ड्रिंक कहना अपनी जिंदगी में इन्होंने आज तक टच नहीं की। सिर्फ 2 प्लेयर हैं, बाकी प्लेयर भी हैं, विराट कोहली और रोनाल्डो, जिनके जिसमें 0% कैलोरीज है। मैं तो इस चीज से इमेजिन कर सकता हूँ, आगे आप मर्जी देख लें आप। तारक भाई 0% कैलोरीज, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई आप इनको चेक कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पे इनका अपना यूट्यूब पे भी दिखा सकता हूँ। लेकिन भाई ये है कि दोनों ही फिट हैं, ये भी चीज है। तो फिर ऐसे ही है, खुद को मारा हुआ है। हाँ ये भी है कि वो कहते हैं ना कि भाई एक कहावत है कि टॉप पर आना मुश्किल नहीं होता, टॉप पर रहना मुश्किल होता है। जिस तरह आज रोनाल्डो देख लें, वो भी टॉप पर हैं, विराट कोहली भी टॉप पर ही हैं। अब आप बात क्रिकेट की हो रही थी, उसने 3 डॉक्टर रखे हुए हैं, उसने 3 डॉक्टर रखे हुए हैं। रोनाल्डो ने कितने डॉक्टर रखे हुए हैं? 3 डॉक्टर रखे हुए हैं। तकरीबन इंडियन रुपीस में ना सालाना उसको वो उनको ना 5 करोड़ रुपया देता है, 5 करोड़, यानी कि वो 3 टाइम उसका रूटीन से चेकअप करते हैं। भाई वही बात है, लंबा रेस खेलनी है तो घोड़े तो मजबूत होने चाहिए। और एक और भी चीज है भाई, जिसका बचपन ही ऐसा स्टार्ट था, जिसका 3 साल से घोड़ा ना हो तो बताओ क्या करे। 3 साल से उन्होंने खेलनी शुरू 3-4 साल से वो खेलने शुरू करता है और एक दिन में 7-8 घंटे प्रैक्टिस करता है, तो उस बंदे ने प्लेयर भी तो टॉप का बनना है। वो तो सोना जल के तेंदुलकर का जिस दिन लास्ट टेस्ट मैच था, उसका बयान बाद में आया था, तो वो क्रिक इन्फो ने भी ना शाया किया था, फाफन ने भी, वो हैरान हो गए। जिस दिन लास्ट टेस्ट मैच था तो वो सुबह सुबह 500 गेंदे प्रैक्टिस में खेल कर आया था। वो 1992 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था ना, तब से लेकर जब तक वो 2014 में रिटायर हुआ है, तब तक डेली मैच से पहले 500 गेंदे खेल के आता है, और ये भी इतनी खेलता है। 500 गेंदे भाई थोड़ा फेंका करे, इतनी गेंदे मैं वो करवाता कौन था मुझे ये बंदा बता। वो मशीन होती है ना जो यूज। अच्छा मैं यार इंटरव्यू भी आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो भी दिखा सकता हूँ। वो कितने ओवर बनते हैं भाई, खेलते हैं ऐसे ही यार। बोल ले मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ यार, मेरे पास यार मुझे हजम नहीं हुआ 500 बाल भाई। यार बंदा बाल नहीं हो करवाता, मैं मशीन की पहले बात की है। मैं भी ये बताने लगा था, मैंने प्रैक्टिस देखी, मोहम्मद आसफ जो फैसलाबाद का लड़का है उसकी, वो उसके साथ ये खेल पे प्रैक्टिस कर रहा था। बंदा इतनी बाल नहीं फेंक रहा होता, ठीक है उसकी बात है। लेकिन 500 यार ये नहीं, मतलब भी कोई ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यार क्यों प्रैक्टिस होती है। जिसको हुआ था ना क्रिक इन्फो से, तेंदुलकर ने बताया था, उसने अच्छा भाई बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे अगर 300 ही हो तो 50 ओवर बन जाता है, इतना ही बनता है ना, 50 300 बाल हो तो 50 ओवर बनता है। ऐसे ही है। हंस रहा है अभी यार ये चले जी भाई, मैंने मेहनत तो की है ना भाई, मैंने इंटरव्यू में बकायदा सुना है ना। अब बंदा इतना इसरार कर रहा है तो उसके पास बस मैं तो इतना कहूंगा कि विराट कोहली जो है ना भाई, हाँ, मैंने इंडिया के बहुत दूसरे क्रिकेटर भी देखे खेलते हुए, बड़े बड़े अच्छे नाम हो गुजरे हैं। मैंने इस बंदे को कम देखा है, उनको थोड़ा सा ज्यादा देखा होता है। ये बंदे
पीछे खेल के ये बंदा काफी दफा और भी यूरोप की पिचों पे इंग्लैंड की पिचों पे ये बंदा मैच जितवा चुका तो चेज मास्टर एक ही वही, खेलते हैं, वही। बात तो वही हम ये बात बिल्कुल मैं नहीं सब मानते हैं भाई दुनिया में और खिलाड़ी भी है जो खेल रहे हैं चेज करते हैं लेकिन एक बंदे का अलग एक ना नाम बन जाता है तो चेज ये मास्टर उसका तो है स्टैंडर्ड है भाई। बेशक मेरा खिलाड़ी फेवरेट बाबर है लेकिन लेकिन विराट कोहली खिलाड़ी अपनी जगह बहुत अच्छा है यार लंबी ऐसा रेस का पर्सन- घोड़ा, लंबी हाँ, रेस का। बात करने की है, बात वही मैं उससे एक ही अगले दिन के लिए बात करने की, हमें भी बाबर आजम पसंद है एज अ पाकिस्तानी, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जो एटीट्यूड लेवल है ना इससे किसी का मैच नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल भाई विराट चलें कोहली जी। थोड़ा सा अलग गए मेहनत भी भाई साहब बहुत की है और कुर्बानी है, ये जिंदगी से तो पता लग रहा है ये बहुत ही अलग है, थोड़ा सा तो हाँ, नहीं ये है। आम बंदे के बस की बात बस नहीं जितना नहीं है शौक था भाई। हाँ। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।